ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 274। अत्रीश्वर लिंग की प्राकट्य के प्रसंग में अनुसूया तथा अत्रि की तपस्या का वर्णन। सूत जी बोले, ब्रह्मपुरी के समीप चित्रकूट पर्वत पर मत गजेंद्र नामक लिंग है, जिसे ब्रह्मा जी ने पूर्व काल में स्थापित किया था। वह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला है। उसके पूर्व में सभी प्रकार के वरों को देने वाले कोटेश्वर नामक लिंग है। गोदावरी नदी के पश्चिम की ओर पशुपति नामक लिंग है। दक्षिण दिशा में कोई अत्रीश्वर नामक लिंग है, जिसके रूप में लोक कल्याण के लिए अनुसूया को सुख देने हेतु साक्षात शिव जी ने अपने अंश से स्वयं प्रकट होकर अनावृष्टि होने पर मरणासन समस्त प्राणियों को जीवन प्रदान किया था। ऋषिगण बोले, हे महाभाग्यवान सूत, हे सुव्रत, वहाँ पर परम दिव्य अत्रीश्वर नामक लिंग प्रादुर्भुआ किस प्रकार हुआ, वे आप यथार्थ रूप से बताइए। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, आप लोगों ने बहुत ही उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस शुभ कथा को कहता हूँ, जिसे निरंतर सुनकर मनुष्य निश्चित रूप से सभी पापों से मुक्त हो जाता है। चित्रकूट के समीप दक्षिण दिशा में कामद नामक एक विशाल वन है, जो सज्जनों और तपस्वियों को कल्याण करने वाला तथा ब्रह्मा के पुत्र महर्षि अत्रि अपनी पत्नी अनुसूया के साथ अति कठिन तप करते थे। हे मुने, पहले किसी समय दुर्भाग्य से जीवों को दुख देने वाले 100 वर्षों तक भयानक अनावृष्टि हुई। हे मुनीश्वरों, उस समय सभी वृक्ष पत्ते तथा फूल सूख गए। नित्य कर्म के लिए भी कहीं भी नाम मात्र का भी जल दिखाई नहीं पड़ता था। आर्ता कहीं भी नहीं थी और दसों दिशाओं में शुष्क पवन बहने लगा, जिससे मनुष्य पर चारों ओर अतिशय दुखदायक महान हाहाकार मच गया। तब अत्रि की पतिव्रता पत्नी ने प्राणियों का विनाश करने पर अत्रि से कहा कि यह दुख मुझसे सहन नहीं हो रहा। तब वे मुनीश्वर अत्रि स्वयं आसन पर स्थित हो 3 बार प्राणायाम कर समाधि में लीन हो गए। इस प्रकार वे ज्ञानी मुनिश्रेष्ठ अत्रि आत्माओं में स्थित निर्विकार शिव स्वरूप परम ज्योति का ध्यान करने लगे। तब गुरु के समाधि में लीन हो जाने पर उनके शिष्य अन्न के अभाव में अपने गुरु को छोड़कर दूर चले गए। तब वे पतिव्रता अनुसूया अकेली ही हो गई। वे प्रसन्नता के साथ निरंतर उन मुनिश्रेष्ठ की सेवा करने लगी। वे सुंदर पार्थिव शिवलिंग बनाकर मंत्र के द्वारा विधिवत मानस उपचारों से पूजन करती थी। वे बारंबार शंकर जी की सेवा कर भक्ति से उनकी स्तुति करती थी। हाथ जोड़कर स्वामी सदाशिव के प्रदक्षिणा कर सुंदर चरित्र वाली वे मुनि पत्नी अनुसूया प्रत्येक परिक्रमा में दंडवत प्रणाम करती हुई थी। इस प्रकार उन शोभाशालिनी अनुसूया को देखकर संपूर्ण दैत्य एवं दानव वहाँ घबरा गए और उनके तेज के कारण दूर खड़े हो गए। जिस प्रकार अग्नि को देखकर लोग दूर हो जाते हैं, उसी प्रकार उनको देखकर समीप नहीं आते थे। हे विप्रेंद्र, अत्रि की तपस्या की अपेक्षा अनुसूया का द्वारा मन, वाणी एवं कर्म के द्वारा किया गया शिव सेवन विशिष्ट था। इस प्रकार जब तक मुनीश्वर अत्रि प्राणायाम परायण होकर समाधि में लीन रहे, तब तक वे देवी उनकी सेवा करती रही। हे मुनीश्वर, इस प्रकार वे दोनों पति पत्नी अपने अपने कर्म कार्य में परायण होकर स्थित रहे। वहाँ कोई भी अन्य स्थित न रहा। चिरकाल व्यतीत हो जाने पर भी इस प्रकार ध्यान में मग्न मुनिश्रेष्ठ अत्रि को इस किसी वस्तु का भान न रहा। पतिव्रता अनुसूया भी अपने पति अत्रि तथा अपने इष्ट देव सदाशिव की सेवा करने लगी और उन सती को भी किसी अन्य वस्तु का ज्ञान न रहा। तब उन अत्रि की तपस्या तथा अनुसूया के सेवाराधन में से प्रसन्न होकर संपूर्ण देवता, ऋषिगण, गंगा आदि सभी नदियाँ, वे सभी उन दोनों का दर्शन करने के लिए प्रेम पूर्वक वहाँ आए। अत्रि के तपश्चात अनुसूया की सेवा देखकर वे बड़े आश्चर्य में पड़ गए। उन दोनों को अद्भुत तप तथा उत्तम वेश भाव में सेवा भाव को देखकर वे कहने लगे कि अत्रि का तप तथा अनुसूया की आराधना, इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है। इसके बाद उन
दोनों को देखकर उन्होंने कहा कि भजन श्रेष्ठ है। पूर्वकालीन ऋषियों ने भी दुष्कर तप किया था, किंतु ऐसा कठिन तप किसी ने कभी नहीं किया। ऐसा उन्होंने कहा। ये अत्रि धन्य है, ये अनसुईया भी धन्य है, जो ये दोनों प्रेम पूर्वक घोर तपस्या कर रहे हैं। त्रिलोक्य की इस प्रकार शुभ, उत्तम तथा कठिन तप किसी ने नहीं किया। यह बात इस समय तक जाननी नहीं जा सके। इस प्रकार उनकी प्रशंसा कर वे जैसे आए थे वैसे ही अपने अपने स्थान को चले गए, परंतु गंगा जी और शिव जी वहीं स्थित रहे। गंगा तथा साध्वी अनुसुईया के पातिव्रत्य धर्म तथा उनकी सेवा से मुग्ध होकर वहाँ रह गई। गंगा ने वहाँ कि मैंने इन अनुसुईया का उपकार करके ही आई जाऊंगी। हे मुनीश्वरों, शिवजी भी महर्षि अत्रि के ध्यान से बंधे रहने के कारण पूर्णाश्च वहीं स्थित हो गए और कैलाश नहीं गए। हे ऋषि श्रेष्ठों, 54 वर्ष बीत गए किंतु वर्षा नहीं हुई। इधर अनुसुईया ने यह प्रतिज्ञा कर रखी थी कि जब तक महर्षि समाधि में लीन रहेंगे तब तक वे कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी। इस प्रकार वे महर्षियों मुनियों के द्वारा की जाती हुई तपस्या में स्थित रहने और अनुसुईया के शिव भजन में तत्पर रहने के कारण जो कुछ हुआ उसे आप लोगों सुने। ओम नमः शिवाय। श्री शिव महापुराण कोटि रुद्र संहिता अध्याय 274 संपूर्ण हुआ।